मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत से आप 8 फरवरी 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल पर संत रामपाल जी महाराज लाइव YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये कहानी है मध्य प्रदेश के गुना जिले के रहने वाले करण दास जी की। उनके जीवन में आए अद्भुत बदलाव की। करण जी पहले काला जी महाराज, चंद महाराज, हनुमान जी और देवनारायण जैसे देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, लेकिन उनके इतनी भक्ति के बावजूद उन्हें जीवन में शांति नहीं मिली। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उनके मुंह में असाध्य रोग यानी कैंसर हो गया। करण जी ने भारत के सभी प्रमुख अस्पतालों में इलाज कराया, जिनमें दिल्ली का एम्स, मुंबई का टाटा मेमोरियल और जयपुर का महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज शामिल थे। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाई। डॉक्टरों ने उन्हें बता दिया कि यह कैंसर ठीक नहीं हो सकता और वे निराश होकर घर बैठ गए। जीवन से निराश होकर करण जी ने आत्महत्या का प्रयास भी किया, लेकिन एक आंतरिक प्रेरणा ने उन्हें रोक दिया। इस बीच संत रामपाल जी महाराज के भक्त सुजन दास जी ने करण जी को संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में जाने की सलाह दी। फिर ये संत रामपाल जी महाराज के पास जाने को तैयार हुए। 9 सितंबर 2017 को करण जी को एक दिव्य अनुभव हुआ, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। इन्होंने सपने में देखा कि संत रामपाल जी महाराज और परमेश्वर कबीर जी इन्हें सतलोक आश्रम ले जा रहे हैं और इनका इलाज कर रहे हैं। इस अनुभव के बाद करण जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके बताए अनुसार भक्ति करने लगे। धीरे धीरे उनका कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया। उन्होंने पूरी निष्ठा से संत रामपाल जी महाराज की भक्ति की। अब वे एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी रहे हैं। अब सुनिए करण जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है करण दास। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गुना जिला मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने 24/12/2017 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? कि जो हम साधना किया करते थे, काला जी महाराज, जंत महाराज, भूत महाराज, प्रेत महाराज, हनुमान जी महाराज, तो देवनारायण महाराज, ऐसे मतलब वही जो पारिवारिक पूजा है पूर्व से चली आ रही, उसी पूजाओं को किया करता था। लाभ की जगह और मुंह में जो है असाध रोग हो गया था, कैंसर, जिसका मैंने पूरी दुनिया में इलाज कराया। सभी देवी देवताओं को यहाँ भी गया पर कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला। जो है भारतवर्ष के 52 हॉस्पिटल
माने हुए बड़े बड़े हॉस्पिटल, दिल्ली एम्स, बॉम्बे टाटा मेमोरियल, भोपाल का कैंसर एमबाई हॉस्पिटल, जयपुर का महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कोटा एमबाई हॉस्पिटल के डॉक्टर शिव कुमार, ईएनटी का डॉक्टर, उससे 3 बरस तक यानी प्रति माह 5,000 रुपये महीने की दवा गोली का खर्च उठाया, लेकिन फिर भी मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। इस तरह कुल टोटल कम से कम बता रहा हूँ 5 लाख रुपए खर्च हो चुका था और मैं बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था। डॉक्टरों ने मेरे जो मुंह में बता दिया था कि ये भयंकर जबड़ा में चमड़ी कैंसर, ये ठीक नहीं हो सकता है, जैसे भी जीवन निकले बेटा ऐसे निकाल, और इस दुनिया में जो भी आया उसको सबको मरना है, मरने से क्यों डरता है। मैं निराश होकर मतलब घर बैठ गया और 3 साल तक दूध पी कर समय निकाला। ऐसी स्थिति में एक दिन मेरे मन में ऐसा आया कि ऐसे जीवन से तो मैं मर जाऊं तो बढ़िया है, तो मैं घर से भागकर ट्रेन से कटने के लिए चला गया और मैं ट्रेन की पटरी पे जाकर खड़ा हो गया। लेकिन अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई कि अभी रुक जा, तुझे भगवान मिलने वाला है, और मैं वापस घर आ गया। कई बार मैंने एंडोसल्फान पीकर मरने का प्रयास किया, और शिक्षित होने के नाते या कहीं भी कुछ ऐसी किताबें पढ़ने के कारण किताबों में लिखा रहता था कि आत्महत्या सबसे बड़ा दोष है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने आत्महत्या करने का एक कदम नहीं उठाया और दुखी जीवन घर पे पड़ा रहकर जीता रहा। इसी के लिए मैं कम से कम हिंदू धर्म के जो तांत्रिक है उनके पास और मुस्लिम धर्म के जो तांत्रिक है उनके पास भी गया। कोई बोलता था कि 5,000 चाहिए, कोई बोलता था कि 10,000 चाहिए। दुख का निवारण कराने के लिए हमने सभी को दिया और उनने हमको खूब लौटा, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं हुआ। राजस्थान में जो है अटरू तहसील पड़ती है, यहाँ एक प्राचीन झाड़ोता गांव है, उसमें देवनारायण भगवान का मंदिर है। तो मैं गुर्जर समाज से बिलोंग करता हूँ। तो भारतवर्ष का पूरा गुर्जर समाज जो देवनारायण भगवान को विष्णु जी का अवतार मानते हैं, और वो कहते हैं कि मतलब विष्णु जी सर्वोपरि है और इनके यहाँ जाने से सब दुखों का यानी रोगों का निवारण हो जाता है। तो मैंने उन लोगों की भी बात मानी। मैंने बोला था कि अगर देवनारायण भगवान आप विष्णु अवतार है और पूरा गुर्जर समाज आपको मानता है तो आप मेरे दुख का निवारण कर दो, मैं आपको 5 कुंटल घी में प्रसादी करूंगा, भंडारा करूंगा। लेकिन मेरा कोई रोग समाप्त नहीं हुआ। वहां से भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। सर, आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज के भक्त सुजान दास जी भगत, और ये गांव इनका दांत का पानी, तहसील चिपबड़ौद, जिला बारा, राजस्थान वालों ने एक दिन मुझे फ़ोन करके बताया तो आप एक जगह है यहाँ पर चले जाओ, मनोर थाना, संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र है, यहाँ से आप नाम दीक्षा ले लो तो आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन मैं दुनिया में दर दर की ठोकरें खाने के बाद, सभी डॉक्टरों के पास, सभी देवी देवताओं के पास, सभी मंदिरों में जाने के बाद और ये तांत्रिकों के पास जाने के बाद जब निराश हो चुका था तो मैं नास्तिक हो चुका था। मेरे मन में ये आने लग गया था कि कोई भगवान नहीं है। मैंने सुजान दास भगत जी को बताया कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मुझे तो मरना ही है। मेरे मुंह में भयंकर जो है जलन पड़ रही है, आग लगी हुई है, मांस पूरा गल चुका है, जो है भोजन भंडारा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ ठंडा दूध पीकर मेरा जीवन चल रहा है और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो जो संत रामपाल जी महाराज के भगत थे सुजान दास जी, वो रेगुलर उन्होंने 8 दिन तक मेरे पास फ़ोन किया और बोला कि भगत जी इस धरती पर परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, यहाँ जाने के बाद में कैसा भी असाध रोग हो वो ठीक हो जाता है, आप एक बार जाकर उनसे नाम दीक्षा ले लो। अगर मौत भी हो जाएगी और आपने 108 नाम का सुमरण कर लिया जो संत रामपाल जी महाराज देंगे तो आपको 10वें महीने इस धरती पे मनुष्य जीवन दिला देंगे संत रामपाल जी महाराज किसी भक्त परिवार के घर में। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उनसे बोला कि ये कैसे संभव है कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हो सकते हैं। उसी दिन मतलब 9 सितंबर 2017 को संत रामपाल जी महाराज और परमेश्वर कबीर देव दोनों आए और मुझे मेरे घर से उठा कर ले गए बरवाला आश्रम। वहाँ ले जाकर उन्होंने मुझे एक बढ़िया मतलब जो है पलंग तख्ता पे सुलाया, फिर मेरे पूरे बालों की जो है शरीर के बाल काटे और फिर मुंह की मेरी सर्जरी की, मुंह में मशीन डालकर, और दोनों खड़े हो गए। तो मैंने पूछा कि आप कौन हो? मैंने इस दुनिया में कोई भी डॉक्टर, कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी जगह नहीं छोड़ी है। अब ये कोई आश्रम है या हॉस्पिटल है? तो दोनों हंसे और बोले कि बेटा
आज हमने तुझे जीवन दान दे दिया है, ये सतलोक आश्रम बरवाला है और यहाँ मैं साक्षात आया हूँ। अब तू मनोर थाना जाकर नाम दान लेकर सद्भक्ति करने लग, फिर मैं तुझे सतलोक लेकर चलूँगा। जैसे ही मैंने सदगुरुदेव मेरे पास से दूर हटे और मेरी नींद खुली तो मैंने घड़ी में देखा 12:10 हो रहे थे। तो मैंने सब कुछ नोट किया, सतलोक आश्रम और हरियाणा, बाकी मैं बरवाला जिला हिसार ये चीज़ों को भूल चुका था। मैं सुबह उठकर और नामदान लेने के लिए नामदान केंद्र पर मनोर थाना गया राजस्थान। तो वहाँ पर भगत जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवाई और मुझे बताया कि सतगुरुदेव के नियम है, अगर इसमें रहकर आप भक्ति करोगे तो आपको यम के दूत नहीं ले जा सकते हैं और आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। नाम दीक्षा लेकर मैं शाम को घर पे आया और जब मैंने जीने की राह किताब आश्रम से मुझे मिली थी वो पढ़ी और उसमें देखा तो पूरा पता लिखा हुआ था सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत, जो मुझे संत रामपाल जी महाराज ने रात को दिखाया था। फिर मुझे पूर्ण विश्वास हुआ। उसी दिन मैंने जो भक्ति साधना बताई थी वो करी और उसी रात में जब मैं सोया तो ब्रह्मा जी के रूप में ये काल भगवान आया और मेरे से बोले कि मतलब कहाँ जलन होती है तेरे। मैंने बोला मेरे मसूड़े में जो छाला है। तो उन्होंने हाथ से यूँ किया और बोला कि तू वहाँ संत रामपाल के पास क्यों गया, वो तो तुझे तेरा धर्म छुड़ाना चाहता है और तुझे मैंने ठीक कर दिया। तो पहला ही दिन था तो मैंने इतना ज़्यादा ज्ञान भी सदगुरुदेव का संत रामपाल जी महाराज का नहीं समझा था और मैंने सोचा मुझे तो ये ब्रह्मा ही ठीक करने आ गया, यही सृष्टि का रचनहार है। तो मैंने जो है उसी दिन सुबह उठा और सदगुरुदेव की फोटो और वो माला और लॉकेट सब नदी में जल प्रवाह कर दिया और संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति मुझे मिली थी इसको मैंने छोड़ दिया। और जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली थी उसी दिन सदगुरुदेव से नामदान केंद्र पे ही मुझे कम से कम 10% आराम पड़ गया था। लेकिन रात में ये ब्रह्मा जी जो मेरे सामने प्रकट हुआ और मुझे भ्रमित किया और जिस तरह मैंने सदगुरुदेव ने संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति मार्ग बताया था उसको छोड़ दिया तो फिर भयंकर जलन पड़ने लगी, मेरे भयंकर जलन पड़ी जो 3 महीने तक। और मैं फिर घर पे ही पड़ा रहा। फिर भगत सुजान दास जी मेरे घर पे आए और मुझे विस्तार पूर्वक समझाया। भक्त सुजान दास जी ने जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान मुझे पूरा प्रमाण सहित वेदों से, गीता से और सभी श्लोक सहित बताया कि ये ज्ञान है, तो मुझे समझ में आया और फिर मैंने समझा और फिर मैंने पुनः नाम दीक्षा 24/12/2017 को लिया और इस सद्भक्ति मार्ग पे लगा। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, जैसे मैंने नाम दीक्षा ली तो मेरा रोग समाप्त होने लगा और जब मैं कैंसर से बहुत पीड़ित था तो मैं पूरे देश में सभी हॉस्पिटलों में गया, सभी देवी देवताओं पे गया और कम से कम मेरे 5 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और मैं आत्महत्या करने के लिए कई बार मैंने प्रयास किया, लेकिन शिक्षित होने की वजह से इतना ज्ञान था कि आत्महत्या सबसे बड़ा दोष है, इसलिए मैं आत्महत्या नहीं कर पाया। और जब मैंने सदगुरुदेव जी से नाम दीक्षा लिया तो मेरा कैंसर का रोग भी ठीक हुआ और मेरे ऊपर जो 5 लाख रुपए खर्च था वो भी समाप्त हुआ। और जो मैं 4-5 साल से मैं खाना नहीं खा पाता था, सिर्फ दूध भी पीता था 100 या 200 ग्राम सुबह या शाम, लेकिन सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सदगुरुदेव जी ने ऐसे दया करी कि जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली उसी दिन 5 साल से यानी रोटी नहीं खाई थी, लेकिन उसी दिन मैंने 4-5 रोटी खाई और मेरा जलन का रोग समाप्त होने लगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा कैंसर का रोग बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और जब बिल्कुल मेरी भक्ति सही चलने लगी तो 9 फरवरी 2018 के दिन जब मेरे पास प्रथम नाम था संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो दिया गया था, रात की 12 बजे मैं जो है 12 बजे तक मोबाइल में चिप से सत्संग सुन रहा था और 12 बजे जब मुझे नींद आने लगी तो मैंने सोचा अब सो लेता हूँ। सर्दी का मौसम था, जैसे मैं सोया और कम्बल मैंने ऊपर पटका तो कोई आदमी मेरे पास खड़ा आकर हुआ और बोला कि चल तेरा यमराज का बुलावा आया है। जैसे मैंने कम्बल ऊपर उठाया तो वो मेरे ऊपर बैठ गया और यहाँ जो हृदय कमल होता है इससे चीर के और मेरी जान को निकालने लगा।
मैं बिल्कुल बेहोश हो गया, मुझे कोई पता नहीं, मेरी जान को निकाला जा रहा था। जब मैंने सदगुरुदेव को याद किया, संत रामपाल जी महाराज को, तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने बोला कि परमात्मा, लोग कहते हैं कि परमात्मा इस दुनिया में है, और जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेता है तो उनको यम के दूत नहीं ले जाते हैं। मैंने इतना ही बोला था, परमात्मा अगर आप सच्चे हैं तो आज मुझे छुड़ाओ। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जो है वहीं प्रकट हो गए और बोले यमदूतों से कि तुम मेरे इस बेटे के पास क्यों आए हो, मेरे बच्चे के पास क्यों आए हो, मेरे भगत के पास क्यों आए हो। तो दोनों दूत, उनके भयंकर दांत थे, बहुत बड़े बड़े बाल थे, बहुत भयंकर रूप था, देख कर पता नहीं क्या हो जाता है। तो वो बोलने लगे, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पड़ गए कि ये परमात्मा, हमको पता नहीं था कि ये आपका भगत है। हमसे तो यमराज ने बोला था कि उसको लेकर आना, उसके श्वास खत्म हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि यमराज से बोल देना मैंने इस बच्चे की उम्र को बढ़ा दिया है, अब इस बच्चे के श्वासों को मैंने बढ़ा दिया है, और अब मैं इस बच्चे को सद्भक्ति करा के सतलोक लेकर जाऊंगा, और अगर आप परेशान किया तो मैं आप लोगों को बहुत दंडित करूंगा। तो दोनों हाथ जोड़कर बोले कि परमात्मा, हमारी क्या औकात है कि हम आपके भगत को ले जा सकते हैं। आज के बाद हम आपके इस भगत के पास कभी भी नहीं आएंगे। और इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने मेरी जीवन रक्षा की। और एक दिन और मई के महीने में सदगुरुदेव मुझे संत रामपाल जी महाराज ऊपर लेकर गए, मेरे पास आए कि चल बेटा, मैं तुझे तेरे दादाजी से मिलाता हूँ। मेरे दादाजी की 2006 में निधन हो गया था, कि चल तेरा दादाजी पितरलोक में पड़ा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज मुझे विमान में बिठाकर और पितरलोक में लेकर गए, और दरवाजा पे जाकर खड़े रह गए और बोले कि बेटा तू अंदर चला जा, उठाला वो है तेरा दादाजी। मैंने दादाजी को पहचान लिया, मैं अंदर गया तो दादाजी बड़े खुश हुए और बोले कि बेटा तू भी आ गया। मैंने बोला कि हाँ, मुझे मेरे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज यहाँ लेकर आए हैं, चलो आप उठकर बाहर चलो। जब मैं उनको उठाकर लेकर बाहर आ रहा था तो दो दूत भाग कर आए और वो बोले कि कहाँ जा रहा, रुक, यहाँ से वो जीव जाता है जिस पे यमराज साइन कर देता है, बिना यमराज के दस्तखत से यहाँ से कोई जीव नहीं जा सकता है। तो एक दूत फिर भगा, एक इतनी बड़ी लाल डायरी लेकर आया खाता भाई जैसी, और बोला कि इसका रिकॉर्ड देखते हैं। रिकॉर्ड देखा तो यमराज के उस पर साइन कंप्लीट थे। उसने बोला ले जा भाई, इसके साइन है, तेरे दादा को तू ले जा। तो और भी बहुत सारे डोकरे वहाँ पड़े हुए थे, बूढ़े, जिनके एक एक हाथ दाढ़ी बधी हुई थी। उनने बोला यार बेटा हमको भी ले चल, यहाँ तो हमें भी यम के दूत यातनाएं देते हैं, दुख देते हैं, हम परेशान हैं, दुखी है इस लोक में। तो यमदूत बोले भाई आपको यहाँ से ये नहीं ले जा सकता है, यहाँ से तो अगर आपके परिवार में, आपके वंशज में कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और उनकी भक्ति करे तो ही वो ले जा सकता है। ये संत रामपाल जी महाराज का भगत है, इसलिए अब इनको यहाँ से छोड़ा जा रहा है। जैसे ही मैं दादाजी को लेकर बाहर आया तो संत रामपाल जी महाराज वहीं खड़े हुए थे। सदगुरुदेव ने मेरे से बोला कि बेटा तू जो है तेरे गांव कर्मोदिया मृत लोक में पहुंच, मैं तेरे दादाजी को जो है किसी मेरे शिष्य यानी भगत के घर में मनुष्य जीवन दूंगा, और जैसे इनकी जबान खुलेगी तो सत साहेब के कर खुलेगी और इनको नाम दीक्षा तत्काल मिलेगी और इनको भी सतलोक लेकर चलेंगे। इस तरह परमात्मा ने कहा कि मैं मेरे सच्चे भगत की 101 पीढ़ी को पार कर देता हूँ। इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर तो दया करी, मेरा कैंसर का रोग भी ठीक हुआ, और मेरे दादाजी पर भी दया करी जिनका निधन हो गया था सन 2006 में। और जो पूर्व में हम गलत साधनाएं करते थे देवी देवताओं की, पितर पूजा, 6 मासी 12 मासी पिंडदान आदि क्रियाएं हमारे दादाजी किया करते थे, इस कारण वो पितर लोक में पड़े हुए थे। पितर लोक जो नरक में आता है और वहाँ बहुत सारी यातनाएं भोग रहे थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने मेरे दादाजी के ऊपर भी दया करी और उन्हें मनुष्य जीवन दिलाकर और उनको भी अपने जीवन का जो है कल्याण कराने का अवसर सदगुरुदेव ने दिया। सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने और बहुत सारी दया करी, 5 लाख का कर्ज भी अदा किया और सर्व सुविधाएं दी। कहने का मतलब आज अगर मुझे ज़रूरत होती है कि सुबह मुझे 5,000 की ज़रूरत है तो 5,000 की व्यवस्था हो जाती, पता ही नहीं कहाँ से क्या हो जाती है। परमात्मा के यहाँ कहने का मतलब दुख भी समाप्त होता है और ये भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत जोर से मिलती है। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा नहीं ली, इसके पहले मैं बहुत शराबी इंसान था। कम से कम एक दिन में 5,000 या 6,000 का शराब पी जाया करता था, जिससे भी मेरी जो है
स्थिति बहुत खराब थी और सब लोग मेरे से दुखी थे। लेकिन आज जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो शराब तो दूर की बात है, लेकिन कोई अगर बीड़ी भी पीता है तो ये मानो कि 10 फीट दूर से ही बदबू आ जाती है, वहाँ खड़ा रहने का भी मन नहीं होता है। जिस काम को भारत सरकार नहीं कर सकती, नशा मुक्ति का काम, सदगुरु देव से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके भगत, नशा करने की तो बात दूर है, लेकिन किसी को बीड़ी या बिमल सिगरेट आदि लाकर भी नहीं दे सकते, इसको भी महापाप समझते हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और ठीक होना चाहते हैं, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सिर्फ निवेदन कर सकता हूँ कि जो कैंसर पीड़ित है, क्योंकि मैंने कैंसर का रोग देखा है, मैंने दर दर की ठोकरें खाई है कि कैंसर का रोग एक इतना भयंकर रोग है कि मरीज जिसको कैंसर होता है वो तो दुखी होता ही, लेकिन उसका पूरा परिवार, पूरा रिश्तेदार, उसके पूरे मिलने वाले सब बहुत दुखी हो जाते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर लूट मार करते रहते हैं, कहीं 1 लाख का ऑपरेशन, कहीं 2 लाख का ऑपरेशन, लेकिन बीमारी कहीं भी खत्म नहीं होती है। मेरा ऐसे दिन दुखी कैंसर पीड़ित सर्व समाज से, पूरे भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया वालों से निवेदन है इस दास का कि इस दुनिया में परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। जिस तरह मुझे सुखी किया, अगर और कोई भी उनके ज्ञान को समझकर आएगा, चाहे वो दुख को लेकर आए, अगर मेरा दुख ठीक हो जाए तो मैं मान लूँ कि परमात्मा में, मैं परमात्मा को साक्षी रखकर बोल रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज को कि वो उनसे आकर नाम दीक्षा ले। जिस तरह मैं सुखी हुआ, मेरा कैंसर ठीक हुआ, उनका भी कैंसर ठीक होगा। सर्व समाज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सच साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तो उस बहन ने कहा कि यदि आप बुरा ना मानो तो मैं बताऊं, एक महापुरुष आ रहे हैं। वो कहने लगी, बोलो कौन है? कि मेरे गुरुजी से दीक्षा ले लो। मैं भी पहले बहुत परेशान थी, आपसे भी बुरी हालत थी मेरी नहीं, मेरे बच्चों की भी स्थिति थी, मेरे पति को भी तकलीफ थी, प्रेत बाधा थी और मुझे असाध्य रोग था। उस गुरुजी से दीक्षा लेते ही और हम कति स्वस्थ हो गए। 2 वर्ष हो गए हम अपना जीवन जी रहे हैं, अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद उठते हैं। तो बैठ गई शारदा कि भाई आज कुछ आशा की चिंगारी नजर आ रही है। तो उसने पूछा, कौन है आपके गुरुजी, मुझे बताओ। तो उस बहन ने बताया कि कबीर नाम है उनका और जुल्हा कॉलोनी में रहते हैं। कहने लगी, वे मैं तो जुल्हा धानक है, वो कहाँ जुल्हा है, धानक है, उल्टी है, लेट गई नो की नो चारपाई पे, नहीं हम ब्राह्मण है और वो एक धानक, इज्जत का नाश हो जा, मैं नाम नहीं लूँ। तो उस बहन ने बहुत कहा कि देखो हमने ज्ञान सुना उस परमेश्वर का, आज आप ब्राह्मणी हो और मृत्यु के बाद आप अन्य जाति में भी तो जन्म ले सकते हो, आप पशु योनि में भी तो जाओगे, तब कहाँ जाएगी या जाति तेरी। तो कहने लगी, बहन तू जा, बस फालतू बात ना करे, इससे अच्छा तो मौत आ जा, वो अच्छा है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना, ये वह चली गई। कुछ दिनों के बाद वो ब्राह्मण जो परमात्मा की शरण में आके स्वस्थ हुआ था। पुण्यात्माओं आप तो बालक हो, दास उस भगवान से परिचित है। आपके लिए जो परमात्मा भटक रहा है ना, आप तो एक अबोध बालक की तरह जिधर मुंह हो गया उधर चल पड़ते हो, और वो पिता माता पिता पीछे पीछे भाग्या कर खड्डे में गिरेगा, यूँ उठा लूँ भाग कर बालक को। आज आप इतने बच्चे हो इस भगवान के मार्ग में और इस अपने
अध्यात्म मार्ग के अंदर। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को और यह सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास जी कह रहे हैं, परमात्मा से परिचित ज्ञान के आधार से भगवान की वाणी बता रहे महिमा। गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। सो चल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। जिस प्यारी आत्मा को शरण में लेना है ना जाने के कारण बना होगा उसके लिए। तो वो ब्राह्मण चला गया कि वो निकटतम नाती भी था उनका। पहले दूर देश से आना जाना महीने में नहीं होता था, 6 महीनों में 2 1 वर्ष बीत जाता था रिश्तेदारियों में आने जाने में। तो वो ब्राह्मण उसी काशी शहर के आसपास कोई गांव था उसका रहने वाला था। और शारदा बनारस में काशी में रहा करती थी। तो एक दिन वो किसी कामवश शहर में आया था, तो उसने सोचा चल रिश्तेदार के घर चलते हैं। जब वहां पहुंचा तो शारदा घर अपने उसी तरह उसी स्थिति में थी। राम रमी करी, नमस्कार हुआ, कुशल मंगल पूछा। तो शारदा ने अपना सारा दुखड़ा रोया कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत बुरा हाल है मेरा, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूं। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि आप हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लो, आप स्वस्थ हो जाओगे। और मेरी हालत का आपको पता ही है, क्या स्थिति थी मेरी। हाँ, आपकी तो बहुत बुरा हाल था, सारा परिवार दुखी था। और आप कैसे स्वस्थ हुए कि हम उस परमात्मा आए हैं पृथ्वी पर। शारदा तेरा यकीन होइयो चाहे ना होइयो। और हमारी जो दुर्दशा थी देखने जोगी थी, रिश्तेदार भी नफरत करने लग गए थे। और उनकी कृपा से आज सारे बच्चे स्वस्थ हैं और हम स्वस्थ हैं। 4 वर्ष हो गए मैंने उनसे उपदेश लिए नहीं। मेरा तो बुरा ऐसा दुखी शायद पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं होगा जैसा मैं था। मेरे से रिश्तेदार भी नफरत करने लगे थे कि अब यूं आ गया घर पे, कुछ पैसे मांगने आया होगा। तो ऐसी दशा होगी थी मेरी। और अब वो रिश्तेदार मुझसे उधारे ले जाते हैं। तो शारदा ने सोची, हे भगवान बड़ी दया करी, देख यूं तो ब्राह्मण है, इसने तो गुरु कोई बढ़िया बना रखा होगा, ऊंच जाति का ब्राह्मण ही बना रखा होगा। तो फिर बैठ गई चारपाई पे। तो उसने कहा कि फिर ठीक है, बताओ मुझे आपका गुरुजी कौन है, क्या नाम है उनका, कहाँ रहते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का नाम है कबीर। उसके वो फिर अक्सर खटक गया, कबीर वो धानक वो नीरू का। कहाँ? वो ब्राह्मण बोला कहाँ? वही है, यस। तो शारदा बोली, तेरी शर्म भाजगी, इतनी इज्जत का नाश कर दिया, ब्राह्मण होकर धानक गुरु बना लिया, डूब के मर जा की तरह। ये 36 लागी सुनान। तब अब उस पंडित जी ने कहा कि मिश्रानी बात सुन ले, यह शिक्षा मेरे देने की जरूरत नहीं, मैंने देख लिया। ये ब्राह्मण जब कित गए थे, जब मेरी दुर्गति हो रही थी, चोने भी ना दे थे, अंतिम सांस गिनू था, बुरा हाल हो रहा था। और ठीक है, तेरा ना समझ में आती तो गुरु जी के बारे में फालतू मत बोलिए, उठ कर चल पड़े। अब ये बात उसका घर कर गई कि सचमुच ये तो घना बुरा हाल था इनका, शारदा के, और इनका जीवन इतना सुखी हो गया। अब वो सोचन पर विवश हुई तो वो काफी देर सोचती रही कि ये क्या बनी। अरे यह काल ने तो ऐसे बना रखे किले जाति के, ऊंच नीच के। काल ने तो इतना जबरदस्त जाल फैला रखा पुण्यात्माओं, परमात्मा बिना यो टूटे नहीं। अब आप देख रहे हो परमात्मा ने सबसे पहले यह बीमारी काटी कि अब आप देख रहे हो कोई छुआछात नहीं, ऐसी दया करी। ना तो एक बाड़िया और थी, अपने ही समाज में थी, हिंदुआएं में थी, और तो देखी जाओ बाद की देखो दूसरे मजहबों थे, तो यह समाप्त करी। और उस समय ये एक जबरदस्त किला बना रखा था जाति का। अब क्या हुआ, परमात्मा कच्चा काम नहीं छोड़ते। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। अब क्या किया मालिक ने, जिस मोहल्ले में वो शारदा रहा करती थी उसी में परमात्मा का एक भक्त रहता था, थोड़ी सी दूरी पे। और उसने प्रार्थना की, प्रभु
हमारे दास के घर सत्संग कर दो, वहाँ आस पास के भक्तों को भी पता चलेगा और आपका ज्ञान सुनेंगे। हो सकता है किसी के और भाग जाग जा। परमात्मा ने ठीक कहा कि ठीक है बेटा, रात्रि में सत्संग करेंगे, दिन में अपना काम करो पेट के लिए, रात तो अपनी है, आ जाया करो, चलूंगा मैं तुम्हारे वहां। तो उस बहन ने जो सत्संग करवा रही थी भगवान का, आसपास के सभी जगह निमंत्रण भेजा कि आज हमारे गुरुजी आवेंगे और नाम ले लियो, सत्संग सुनियो पहले। आपने आज तक ऐसा ज्ञान नहीं सुना होगा, आप देखियो हमारे गुरुजी का सत्संग सुनना। तो ऐसे आपस में आ ही जाते हैं, बुलावा देने से मोहल्ले के लोग, बहन बेटियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो उसने शारदा को भी आमंत्रित कर दिया मोहल्ले में होने के नाते। तो शारदा ने पूछा आपके गुरुजी कौन है? कि मेरे गुरुजी हैं कबीर साहब, भगवान कबीर। कौन से कबीर? वो धानक। वो शारदा ने कहा कि हाँ वो धानक। आप कुछ भी कहो, वो परमात्मा है। अब शारदा ने के स्कीम बनाई कि भी ऐसे जाऊंगी तो बात बिगड़ेगी, लोग हंसी करेंगे। एक ब्राह्मणी होकर दानक से दीक्षा लेने चल पड़ी और उधर से दुख का पहाड़ टूट रहा। तो उसने अपने ही मन में एक ऐसा विचार किया कि मैं जाऊंगी जरूर, सुना है कि आशीर्वाद लेने मात्र से सुख भी हो जाता है। यदि मैं सुखी होगी, मेरा यू दुख दूर हो गया उनके आशीर्वाद से, मैं वहीं चरण पकड़ दूंगी, फिर कति नहीं लोक लाज करूं। अब परमात्मा कहते करा करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के वो आप बगल हो जा। तो पहले रात्रि का समय था, पहले एक जोत जलाया करते देसी घी की, वही तो हवन का काम कराया करती और वही रोशनी का वहां चांदना उसी से बनाया करते थे। एक जोत जला रखी देसी घी की, उससे आंगन में थोड़ा सा टमटमाती सी रोशनी थी। अब सभी बहन भाई आ रहे थे, एक साइड बहन बैठ रही थी, एक साइड भक्त बैठ रहे थे, बीच में रास्ता था, सामने भगवान बैठे थे आसन पर। अब शारदा आई, मुंह पर घूंघट काट के, उसने ये सोचा था कि ऐसा घूंघट काट के औरतों में जाकर बैठ जाऊंगी, प्रणाम कर जैसे वो क्रिया करेंगे और मुझे कोई पहचानेगा नहीं। अब जो ही सभी बहन आ रही थी, भगवान के चरण ले रही थी और बैठती जा रही थी। अब वो आगी शारदा भी मुंह ढक्के आवत थी, परमात्मा के चरण छुए, मालिक ने सिर पर हाथ रखा और कहा, सर्वानंद की माँ ब्राह्मणी पंडितानी, आज दानक के पास कैसे आना हो गया तेरा? और परमात्मा ने हाथ रख के उठाया भी नहीं था, उसका सारा रोग, जो कष्ट था, जो संकट था, वो कति स्वस्थ होगी जैसे दुख कदे था ही नहीं। और ऊपर से परमात्मा ने कहा कि कैसे आगे सर्वानंद की माँ तू? एक दानक से क्या कहेंगे तेरे को, जो पंडित लोग जात से घेरेंगे। चरण पकड़ दिए उसी समय और फेंक दिया वो घूंघट उठा के। हे भगवान माफ करना मुझे दुष्टा को, मैं घनी नीच थी, आपके बारे में बहुत कुछ सोचा, आप तो सचमुच भगवान। खड़ी होगी सब न बतावे कि मेरा इतना दुख था, मेरा इतना कष्ट था, मैंने बहुत कुछ अच्छी मंदी भी कही है, तो भगवान पड़े। फिर बैठ गई, सत्संग सुना, परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब शारदा को जितना ज्ञान था राम और कृष्ण, विष्णु और शंकर का, ब्रह्मा जी को तो हम भक्ति करते ही नहीं थे, श्री विष्णु जी और भगवान शंकर की तो हम खूब भक्ति कराया करते। अब सारी सृष्टि रचना सुनाई और ऐसा दुख टल गया उस समय, तो सारी स्वीकार करे थी ना, तो अग्रम मग्रम भी करे, वो थोड़े बहुत हुआ। तो वो भी मालिक ने पहले उसका समाधान कर दिया और सारी सुने थी, सारी हृदय में समाव थी।
लगातार उसने आसपास जहां भी सत्संग परमात्मा का होता था वह सारे जान लागी और उसको काफी ज्ञान हो गया। एक दिन क्या हुआ, उसका लड़का जो सर्वानंद था उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैंने इस आसपास के सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, अब मैं चाहता हूं कि मेरा नाम सर्वानंद से बदलकर आप सर्वाजीत रख दो। तो माँ ने कहा कि बेटा, नाम अच्छी बात है, तेने विद्वानों को जीत लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सर्वानंद भी तो अच्छा नाम है, इसमें क्या दिक्कत है। तो उसने कहा माता जी ऐसा है ना, अब सबको अपने आप पता लग जाएगा कि इसने सबको पराजित कर दिया, सब पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए मैं अपना नाम सर्वजीत रखवाना चाहता हूं। उसकी मां बोली बेटा ठीक है, नाम तेरा बदल दूंगी, लेकिन एक विद्वान और है, उसने पराजित और कर दे। तो वो कहने लगा बताओ बताओ कौन है। कि मेरे गुरुजी हैं और कबीर नाम है उनका, और जुल्हाए की कॉलोनी में रहते हैं। कहने लगे वो अच्छा, फिर अकमाता आपने बड़ा विद्वान खोजा, उसको संस्कृत भी ना आती, वो क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। उसकी माँ बोली बेटा देख ले, यदि मेरे से तेने नाम बदलवाना है तो उस विद्वान को तेने पराजित करना पड़ेगा, और ऐसे नहीं मानूंगी, उससे लिखवा के लाना और उनका अंगूठा लुआ के लाना, एक दो गवाह भी हो साथ में। अब सर्वानंद तो चल पड़ा, माँ का आदेश पाते ही चलता हूं। अब जून का महीना, उत्तर प्रदेश, खड़ी धूप पड़े, उधर से परमात्मा कबीर जी की एक मुंह बोली बेटी थी कमाली, वो एक मृतक जीवित की थी किसी शर्त पे, किसी कारण से, किसी सर्कमस्टांस के से। और वो लड़की फिर अपने पिता को छोड़कर परमेश्वर के साथ, अपने वास्तविक पिता के साथ रहा करती थी, युवा हो गई थी। तो वो लड़की दोपहर के समय कुएं पर जल लेने गई हुई थी बटका भरण खातिर। उधर से सर्वानंद जी आ गया, एक बैल के ऊपर सारे सदग्रंथ रखा करता, गीता, 18 पुराण, 4 वेद, श्रीमद् भगवद गीता और 6 शास्त्र। बैल के ऊपर जैसे गधे पर बोरा डाल लिया करें, ऐसे बोरा डाल के उनमें रखा करता था, सुंदर कपड़े लपेट के। उस बैल को लिए हुए आ रहा था। अब जुलाहों की कॉलोनी में, और उस समय पंडित जी आचार्य, वो भी सा विद्वान सुप्रसिद्ध, तो सभी ऐसे देख रहे थे जैसे पहले गांव में हाथी आ जाता, सारे गांव निकल कर आ जाया करता, हाथी देखेंगे, ऊपर चढ़ चढ़ कर मकानों पर देखा करते थे। तो सभी देख रहे हैं कि ब्राह्मण कैसे आ गया हमारी कॉलोनी में। अब देखो लीला दाता की, उसको इतनी भयंकर प्यास लगा दी, उसकी आंखों में प्राण आ गए सर्वानंद के, और सामने वाली लड़की पानी पर लग रही, उसके पास आकर कहा कि ये लड़की जल्दी पानी पिला बेटी, मेरे प्राण निकलने जा रहे हैं। तो लड़की ने बाल्टी उसके कर दी कि ले पी लो, उन्हें अपना करमंडल ले रहा था उसमें डालकर गट गट पी लिया। अब उसने देखा कोई देख तो नहीं रहा तुझे, कितने दानकों के जुलाहों की कॉलोनी कुएं का पानी पी लिया, कोई देख तो, सब देख रहे थे, सब चारों तरफ देख रहे थे। तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़की को डांटा कि लड़की ये किसका कुआं है, किस जाति का कुआं है। तो लड़की ने कहा जी दानकों की कॉलोनी में तो दानकों का कुआं हुआ कर, ब्राह्मणों का नहीं हो सकता। ये तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? पंडित जी पानी पी कर जात नहीं पूछा करते, तू पहले पूछता, जब तक तेरे पसीने आ रहे थे तेरी जान जाने वाली थी, अब तुझे जाति दिखाई देती है। मर जाता 2 मिनट तुझे पानी नहीं मिलता तो फिर कहता है बेटी छोड़ इन बातों को, यहां कबीर कहाँ रहता है?
तो लड़की ने कहा कि कबीर का घर शिखर में सतलोक में रहता हो, जहां से ले ली गैल और पाँव न टेके पपील के, तो पंडित ला दिया बैल। लड़की ने कहा कि तुझे कबीर चाहिए, वो कबीर सतलोक में रहता है, गगन में, और जहां तक चिट्ठी का पैर नहीं टेक सकता, तुम इन पोथियों से जाएगा वहां कबीर से मिलने। तो कहने लगा, ए लड़की गणी ना बोला है, यूं बता यहाँ कहाँ रहता है इस कॉलोनी में वो। लड़की बोली, आ जाओ मेरे पीछे पीछे, मैं उन्हीं की बेटी हूं। अब लड़की मटका उठा के चल पड़ी, सर्वानंद बैल आके पीछे पीछे। लड़की थोड़ी आगे चली गई और जाकर कहा, पिताजी एक ब्राह्मण आवा है, सारे पोथे लिए, आपको पूछ रहा है, आपके साथ अवश्य कोई वाद विवाद करेगा। परमात्मा ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, ज्ञान की चर्चा तो होनी चाहिए, अच्छी बात है, उसको बुला लो अंदर। वह लड़की बाहर आई और कहा, सर्व आओ जी, आ जाओ, पिताजी अंदर हैं, आ जाओ। तो सर्वानंद बाहर खड़ा हो गया और कहा, ले लड़की ये मेरा लोटा ले जा, पानी का भरवा दिया कि एक पानी का मेरा लोटा भर दे। बाहर खड़ा खड़ा लड़की ने पानी का लोटा भर दिया और कहा, इस लोटे को जाके कबीर को दे दे और इसका क्या उत्तर दे फिर मुझे बताना बाहर आकर के। अब लड़की उस लेकर उस लोटे को भरे हुए को और धीरे धीरे परमात्मा के पास गई और कहा, पिताजी एक वो ब्राह्मण युग ने ऐसे ऐसे कहा है कि ये लोटा दिया है, कहा कि इसका उत्तर दें वो मुझे बताना इस जल को। और इतना भर दिया कि वो पानी लबालब भरा हुआ था उस लोटे के ऊपर तक, उसमें जरा सा भी पानी डाल दे तो बाहर जावे, इतना फुल भर के दे दी। परमात्मा बोला, ठीक से बेटी। परमेश्वर ने एक बड़ी सुई थी, वह सुई उठा के लोहे की और उस लोटे में डाल दी, कुछ पानी बाहर निकल गया और कहा, जा सर्वानंद को दे दे बेटा। वह लड़की वापस आई धीरे धीरे, अकलो पंडित जी। सर्वानंद ने पूछा, क्या उत्तर दिया तेरे पिता ने? कि बोले कुछ नहीं, इसमें एक सुई डाल दी और आप पूछ लो इन्होंने क्या मतलब है इसका। तो अंदर आया सर्वानंद। सर्वानंद ने पूछा कि कबीर आपने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? परमेश्वर ने पूछा, आपका प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ये था, ये संकेत था, इस पानी के लोटे को फुल भर के आपको पास इसलिए भेजा था कि मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं और मैंने सभी आसपास के विद्वानों को पराजित कर दिया है। मैंने अपनी माँ से सर्वाजीत नाम रखवाना है और उसने ये शर्त रखी है कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करूं और आपको विजय पाऊं आपसे, तब वो मेरा नाम रखेगी। मैंने आपको ये संकेत दिया है कि मैं ज्ञान से ऐसे फुल हूं जैसे लोटा फुल था। यदि मुझे कोई ज्ञान शिक्षा देगा तो मेरे अंदर समाएगा नहीं, वो इस लोटे में अगर कोई और जल डालेगा वो बाहर ही जाएगा, इसमें जगह नहीं। अब आप बताओ आपका क्या उत्तर था? परमात्मा बोले, मैंने इसमें एक लोहे की सुई डाली है। मेरा ये संकेत है कि मेरा ऐसा ज्ञान है, ऐसा भारी ज्ञान है, ऐसा गुरु ज्ञान है कि जैसे मेरी सुई तेरी लोटे की तली में जाकर टिकेगी और तेरा पानी बाहर निकल गया, ये मेरा ज्ञान ऐसा तेरे थोथे ज्ञान में बाहर फेंक देगा, ठाके तेरे हृदय में समा जाएगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का वही करता चले मैदान। अब सर्वानंद ने कहा कि ठीक है, आप करो शास्त्रार्थ। उसी समय वहां आसपास के जुलाहे और उनकी गोष्ठी सुनने के लिए आकर बैठ के, वो बेचारे भोले भाले अनएजुकेटेड सामने बैठ के सर्वानंद ने कहा कि कबीर बोल क्या प्रश्न करेगा? परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ,
शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दियो बता। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनका दादा कौन है। अब सर्वानंद की बुद्धि तो वहीं टिकी हुई थी, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। आप ऐसे ही कह रहे हो, इनके कोई माता पिता नहीं। अब परमेश्वर ने कहा कि आप देवी भागवत 3रा स्कंद निकालो, और उसमें ये स्वयं स्वीकार करते हैं। देखिएगा श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा। तीसरा स्कंद। विष्णु भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पंडित जी तो साथ ले रहा था, सारे पोथे निकाल कर देख लिया, पढ़ भी लिया। उसको मालूम था कि सामने जो श्रोता है ये सब अशिक्षित, और कह दिया कि झूठ बोलता है, इसमें कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि रुद्र संहिता के अंदर देखिएगा, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति दिखाते हैं आपको, आप देखिएगा। तो उसने देखा जो मालिक ने बताया। अब आप देखिए पुण्यात्मा, तो अभी तक ये सारा वर्बली बकवाद चल रही थी। अब दास ने जब इस मिशन को स्टार्ट किया तो आम भक्त हमारे भक्तों से कहता था, वो कैसा टीचर है, पुस्तक पढ़ पढ़ के सुनाता है, अपना अनुभव बताना चाहिए। अरे वेदों से, गीता से, इन सदग्रंथों से अलग जो अनुभव अपना बताता है वो शास्त्र विरुद्ध है, वो बिल्कुल यूजलेस है। ये हमारा सिलेबस है। हम सिलेबस तो बाद में देखा दास को, ने तो उस मूल ज्ञान से, जो परमात्मा का ज्ञान था, उसके आधार से भक्ति शुरू की थी। इन सदग्रंथों को बाद में देखा है, ये यूं का यूं मिला। तो आपको दृढ़ करने के लिए और आपको सच्चाई से परिचित कराने के लिए ये सदग्रंथ दिखा रहा हूं। मुझे नहीं जरूरत थी इनकी। जैसे एक अंधा था, अंधेरे में लालटेन लिए जा रहा था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उसने कहा, बच्चों देखना देखना बच्चों, मैं अंधा हूं, बेटा ध्यान से चलना, मैं अंधा हूं, देखना, मुझसे ना टकराना। अब बच्चों ने आकर देखा कि आदमी अंधा बतावे और लालटेन हाथ में ले रहा, टॉर्च या लालटेन लैंप। उन्होंने चारों तरफ से घेर के कहा, बाबा सचमुच आप अंधे हो? कहा, बेटा अंधा हूं मैं। फिर लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे से टकरा कर वो डेग दे ना तोड़ दो। आपके लिए है, ताकि इस रोशनी में तुम्हें पता लग जाए कोई बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है, साइड से निकल जाओ, मुझसे टकराओ नहीं। मैं अपने इसलिए आपके लिए हुए हूं। तो दास तो इस ज्ञान को पहले सुना रहा था। सन 1994 से लेकर सन 2000 तक वर्बली जो मालिक ने ज्ञान दिया था यही सुना रहा था। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये
ये इष्ट रूप में पूज्य नहीं है, लेकिन अनादरणीय नहीं है। लेकिन दास के सामने यह समस्या थी कि इस बात को, दास की वर्बली इस कहानी को कोई नहीं सुनेगा हिंदू, और विरोध खूब होगा। तो अर्ज करी थी कि आपका ज्ञान सत्य है दाता, कभी गलत नहीं हो सकता। यदि इन सदग्रंथों में मिल जावे, वेद गीता और पुराणों में, तो आपके बच्चे आपको पहचानने में देर नहीं लाओगे। ऐसी प्रेरणा की परमात्मा ने 2001 में ओए होए गीता उठा के देखी, जो का तू ज्ञान पाया। क्योंकि परमात्मा ने कहा था अपनी वाणी में कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, पर जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो इसके आधार से जब सब सदग्रंथ देखे तो जो का तो ज्ञान मिला। ओए होए, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और परमात्मा कहा करते। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, भारतीय संस्कृति में एक शादीशुदा औरत के लिए उसके सुहाग से बढ़कर कुछ नहीं होता, और यदि औरत का सुहाग ही दांव पर लग जाए तो उसकी जिंदगी बदतर हो जाती है। ऐसी ही बेरुखी भरी जिंदगी जी रही थी पटियाला की रहने वाली गीता जी, जो कि डाइवोर्स कोर्ट केस के चलते कई वर्षों से अपने मायके में अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। देवी देवताओं की परंपरागत साधना करते हुए भी नास्तिक होने की कगार पर थी। पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। फिर 3 जून 2017 को इन्होंने अपनी मां को भी खो दिया। गीता जी को महसूस होने लगा कि इनकी मां इनके अंदर प्रेतवत प्रवेश हो चुकी हैं। इन्होंने आत्महत्या भी करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। अचानक इनके साथ गजब का चमत्कार हुआ। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इनके सपने में आए और इनको सत्संग स्थल की जानकारी दी और नाम दीक्षा लेने की भी बात कही। गीता जी जब सत्संग में पहुंची, नाम उपदेश लिया, तो उसके कुछ ही दिनों बाद इनका उजड़ा घर बस गया। तलाक का मुकदमा खत्म हो गया। पति ने कोर्ट में माफी मांगी और सुलह करके इन्हें घर ले गए। अब गीता जी एक सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। अब सुनिए गीता जी की आप बीती, कैसे बदलाव की तरफ बढ़ी इनके जीवन की गाड़ी। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता। गीता जी आप कहाँ से आए हो? जी मैं राजपुरा पटियाला पंजाब से आई हूँ। जी संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? मैं 25 जून 2017 में जुड़ी हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी मैं भक्ति साधना तो ऐसे देवी देवताओं की करती थी, लेकिन मैं अंदर से नास्तिक की थी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं किसी की भी देवी देवताओं को मानती नहीं थी। हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उस वजह से मैं मतलब देखा देखी करती थी, लेकिन मेरे मन से किसी के नामों को नहीं करती थी मैं। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे क्या कारण रहा? पहली मकसद तो मेरा यही है कि मतलब हम अपने घर में पढ़ते थे, सुनते थे सभी पंडितों वगैरह से कि गुरु बनाना जरूरी है, और कृष्ण जी के कार्तिक माते में लिखा हुआ है गुरु जरूर बनाना चाहिए हमें। इसलिए मैं गुरु बनाने के लिए सोचती थी कि कोई अच्छा गुरु मिलेगा जो मेरे सवालों का जवाब दे सकेगा, दुख दर्द दूर कर सकेगा, उसी को मैं गुरु बनाऊंगी। किस प्रकार का दुख दर्द था? दुख दर्द हमारे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश रहता था। बचपन में हमारे पिता गुजर गए थे, फिर शादी के बाद हमारी प्रॉब्लम में थी, पारिवारिक काफ़ी समस्याएं थी हमें। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? जी मेरी बहन थी, उन्होंने नाम दीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज जी से 2017 में। उन्होंने भी नाम दीक्षा ली थी। 2-3 महीने के बाद हमारे घर आई थी और वो बोलने लगी थी कि जिस देवी देवताओं की तुम साधना करते हो सही नहीं है, और तू हमेशा मेरे को बोलती थी कि तू सोचती रहती है ना कि अच्छा और पूरा गुरु बनाना है। तो मेरे हिसाब से तेरे सारी बातों का जवाब है जो हम तेरे को देना चाहते हैं। तो इन देवी देवताओं के नाम भी ये नहीं है। जब मेरी बहन मेरे को बताने के लिए आई भी है कि नाम दीक्षा लेनी है या कुछ, तो मैंने उसको ये बोला था मेरा दिल करेगा तो अच्छा गुरु मेरे को कोई दिखा या मेरे को लगा मेरे दिल में जच गया तो मैं उसी किसी को गुरु को बनाऊंगी, वरना नहीं, पहले मेरी कोई मुसीबतें हल करें। तो वो मेरे को बोलने लगी थी कि जिस शिव जी को या किसी को देखा देखी तुम मानती है तो इसको मानना नहीं है, तो एक बार सिर्फ ज्ञान गंगा पुस्तक मेरी पढ़ के देख। तो मैंने उस टाइम सुन जरूर लिया था, लेकिन मैंने उसको माना नहीं था। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही 2 महीने बाद मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी। वो ख़त्म हो गए थे, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी। 3 जून 2017 में उनकी डेथ हो चुकी। और मैंने उसको बोला कि मेरे को नहीं किसी को गुरु बनाना, अब तो मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, अब तो मैं बिल्कुल ही परमात्मा पे विश्वास उठ चुका है।
तो कुछ टाइम बाद भाई साहब क्या हुआ, मेरे मम्मी जैसे ही गुजरी है, साथ के साथ मेरे को मम्मी का प्रभाव पड़ने लग गया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही तंग होने लगी थी। भूत प्रेत की समस्या होने लगी? जी, मम्मी ना जैसे मेरे अंदर ही आ गए थे, ऐसा मेरे को महसूस होने लगा। मैं ना, कोई क्या बोल के जा रहा है क्या नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं पता चल रहा था। और मैं अपने 3-4 सालों से 2013 से मेरे 2012 में मेरी शादी हुई है। 2013 से मैं अपने ससुराल में बैठी, अपने मायके में बैठी थी, जिसकी वजह से मैं वैसे बहुत तंग थी। मम्मी के गुजरने के बाद मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कोई गुरु बना के देखते, इतना वो बोल रही है तो सुनने में भी कोई हर्ज नहीं है। जी, मैंने पुस्तक नहीं शुरू की थी, बस मेरे को ये मेरी बहन को देख के लग गया था कि मैंने ना देखना है कि ये कौन से देवी देवताओं का जाप करते हैं सही। बस उस नाम जाप के चक्कर में ही मैंने सोच लिया था, सोचूंगी कि इसी गुरु को गुरु बनाऊं, जबकि मैंने संत रामपाल जी की शक्ल नहीं देखी थी। तो 24 जून 2017 में शनिवार के दिन सुबह 4 बजे मेरे परमात्मा घर पे संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं और बोल रहे हैं कि आप जानना चाहते हो कि आपकी जो बहन है वो कौन सा नामदान जाप कर रही है। मैंने उनको बोला हाँ जी, मेरे को जानना है जी, ये कौन है। तो वो बोल रहे हैं कल मैं तेरे को बताने आऊँगा कि कौन सा नाम जाप करे तुम्हारी बहन, और तुम्हें प्रथम मंत्र की दीक्षा देकर जाऊँगा। इतना मैंने अपनी बहन को सुबह बोला कि तेरे जो गुरुजी हैं मैं नहीं जानती कौन है, मैंने शक्ल भी नहीं देखी है, लेकिन ऐसे लगा था वो बोल रहे तो मैं तेरी बहन का गुरु हूँ और मैं बताने आया हूँ कि तेरे को नाम दीक्षा देने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी मेरे सपने में फिर आए और उन्होंने बोला कि आज आपको मैं नाम दीक्षा दे रहा हूँ, आपने सुबह जहाँ पे आपकी बहन सत्संग में जाएगी आपने सत्संग में जाना खन्ना में, और आप वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हो। तो भाई साहब अगले दिन मैंने अपनी बहन को सुबह सुबह बोला कि तूने सत्संग में जाना, मुझे सत्संग में जाना है, मुझे भी वहाँ से नाम दीक्षा लेकर आनी है। तो मैं उनके साथ गई हूँ। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ 5 साल से सत्संग हो रहा है कि और लेकिन यहाँ पे नाम दीक्षा नहीं मिलती है खन्ना में। मैंने उनको बोला फिर तो तेरा गुरु ऐसे ही है कि फिर क्या फ़ायदा मेरे को, अगर गुरुजी दिख के गए हैं तेरे बोल रहे हैं कि मैं संत रामपाल जी हूँ और मैं तुम्हें नाम दीक्षा दूंगा, जबकि मैं वहाँ जाती हूँ वो कहते हैं 5 साल से खन्ना में सत्संग हो रहा है लेकिन नाम दीक्षा कभी नहीं हुई है। तो ये संत रामपाल जी महाराज हमारे परमात्मा ने इतना चमत्कार किया कि आधे घंटे के बाद जब सत्संग समाप्त होता है तो हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं दीपक दास भगत जी, तो उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया है कि जो कोई नया भक्त जुड़ना चाहता है, प्रथम दीक्षा लेना चाहता है, यानी कि जुड़ना चाहता है उनके साथ, आज यहाँ पे दीक्षा का प्रबंध किया गया। इतना सोचते मेरे को हुआ कि शायद सच्ची होगा कुछ ना कुछ, बस ऐसा मन टिक गया था मेरा। तो मैंने वहाँ से नाम दीक्षा ली। और मेरे जो हस्बैंड, जो मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर आपको बताना चाहूँगी, मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर कोर्ट केस किया हुआ था तलाक का, डिवोर्स का, जिसकी वजह से हो जाए, लेकिन उन्होंने कोर्ट में जाके माफ़ी मांगी है, सारा पैसा भी खुद भरा है और वहाँ पे लेने आए हैं कि मैं तेरे को घर बसाना चाहता हूँ, मैंने तेरे साथ घर बसाना है दोबारा से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद की बात है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही हुआ ये सब कुछ, जो भी परमात्मा ने चमत्कार किया हमारे संत रामपाल जी महाराज ने तभी हुए हैं, और ये चमत्कार 20-22 दिन के अंदर ही हो गए थे। क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव हुआ, आपको इतने सारे लाभ मिले? हाँ जी भगत जी, हाँ जी भाई साहब, ये तो मैं बिल्कुल मानती हूँ। और क्या क्या लाभ मिले? लाभ भगत जी, भाई साहब मैंने 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की है, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैंने 2 बार सुसाइड करने के लिए दवाई खाई थी, पॉइजन खा चुकी थी मैं, लेकिन परमात्मा ने मतलब कहीं ना कहीं मेरी भक्ति जुड़ी होगी, शायद मेरे को बचा के रखा था। आज भी जो लोग आपकी तरह पीड़ित हैं, इस तरह के दुख दर्द बहुत सारे लोगों को होते हैं, तो क्या वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनके भी दुख दर्द दूर हो जाएंगे? हाँ जी हाँ, 101%, ये कह सकते हो 100 से भी ज़्यादा, जो भी हो सकता है। मैं कह रही हूँ कि मैंने कोई ऐसा मतलब खोज करती थी गुरु बनाने के लिए, जब भी मैं आसाराम बापू जी के पास, हमारे रिश्तेदारों ने नाम दिया होता, और इससे पहले मैंने ब्रह्म कुमारी वालों के पास जाके उनकी बुक्स वगैरह पढ़ने की कोशिश की थी, तो काफ़ी सारा ज्ञान था जो मैं सोचती थी कि जो मेरे सवालों का जवाब दे सकेगा उनको ही मैं गुरु बनाऊंगी। तो मेरे सवालों के जवाब होते थे, कई बार पढ़ती थी सारी किताबें, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अंदर से नहीं पढ़ती थी, सिर्फ उसको खोज करने के लिए कि जब मेरे को इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, कुछ सुधार दिखेगा, तो ही मैं किसी को गुरु बनाऊंगी। और मैं 101% कह सकती हूँ कि संत रामपाल जी से ऊपर इस दुनिया में ना कोई है, ना ही कोई होगा। बहन जी, आपके जीवन में इतना कुछ घटित हुआ, आपके ससुराल वालों ने आपको छोड़ दिया और उसके बाद आप एक ऐसे संत से जुड़ते हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, आपने जिनको देखा तक नहीं था, उनसे जुड़ने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं?
हाँ भाई साहब, ऐसा है, सबसे पहली बात, जिनको तो अपने कष्ट कटवाने हैं वो तो एक बार इस चीज़ को जरूर ट्राई करें कि हमें संत रामपाल जी से कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं। मेरे को जब उन्होंने 20-22 दिन के अंदर लाभ दिया, मेरी परीक्षा लेने आए हैं, सब कुछ संभाला, मेरा घर बसा हुआ, जो उजड़ा हुआ मेरा इतना घर था उसको बसाया आके। मेरे हस्बैंड जो थे उस समय अफीम पता नहीं क्या क्या नशे करते थे, जिस नशों के बारे में मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, वो भी कर रहे थे। आज देखो वही हैं, वो मेरे को लेके बैठे हैं घर, हम आराम से खा रहे हैं, पका रहे हैं। मेरी बेटी 6 साल की हो चुकी है, अब हम आराम से रह रहे हैं। 3-4 महीने से हम और भी अच्छा हमने घर जोड़ लिया। बल्कि मैं संदेश तो नहीं दे सकती, पर ये जरूर कहूँगी, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का ना सत्संग सुनकर जरूर देखें, अपने ग्रंथों से मिलान करके देखें, एक बार उनको समझने की कोशिश जरूर करें। और कुछ नहीं तो आप लाभ लेने के लिए जरूर सोचें कि हमें लाभ लेना है, कि आपकी कोई समस्या है, एक बार समस्या के लिए जुड़ कर देखें, तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। जी धन्यवाद सर साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत से आप 8 फरवरी 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल पर संत रामपाल जी महाराज लाइव YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।